हे गाइस, काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे थे कि सर कैन यू मेक अ वीडियो वेयर यू टेल अबाउट द मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड इन द यूपीएससी इंटरव्यू, सो दैट दोज हु हैव नॉट स्टार्टेड द प्रिपरेशन येट, और जिनको कोई आइडिया नहीं है, जो खास करके दिल्ली सर्कल से बाहर रहते हैं, और दोज हु डू नॉट इंटरेक्ट विद टॉपर्स ऑन अ डेली टू डे बेसिस, या जिनके सीनियर या जूनियर नहीं है कोई, तो उनके लिए दिस वीडियो इज़ देयर सो दैट यू कैन नो एग्जैक्टली कि यूपीएससी सीएससी इंटरव्यू, सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू होता है, उसमें पूछते क्या हैं. So this is Roman Sani. I have also given interview once in 2014, 30th April, and I got selected in that. So I can tell you, like, I prepared a lot for interview, तो मुझे पता है कि most common questions कौन से पूछते हैं. So let's get started, and if you feel these courses are helping in any way, do give it 5 star and do share it with your friends. Invariably, almost half of the aspirants जो interview room में घुसते हैं, so whenever you enter in the hall, they will always ask you, why do you want to join IAS? What is the reason? कुछ भी हो सकता है, और रीज़न बहुत सारे होते हैं. मतलब पीपल से कि टू सर्व द नेशन, कोई उनका रूट कॉज होता है. स्पेशली अगर आपने कोई दूसरी सर्विस ऑप्ट करी है, क्योंकि 95% लोग IAS ही ऑप्ट करते हैं फर्स्ट सर्विस. 5% लोग यूजुअली IFS यानी कि फॉरेन सर्विस, या फिर IPS पुलिस सर्विस. बहुत ही मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी कुछ और ऑप्ट करती होगी. तो कोई IPS ऑप्ट कर रहा है तो उससे तो 100% क्वेश्चन पूछेंगे, वाई डू यू वांट टू जॉइन IPS. तो वो फिर यू हैव टू बी लाइक रेडी विद योर ऑप्शन, या वाई डू यू वांट टू जॉइन फॉरेन सर्विस, बाकी सर्विस क्यों ख़राब है, फिर IAS क्यों नहीं भरा. So this is the most first and the most important question which you will be asked कि why do you want to join IAS और civil services. इसके लिए आप एक अच्छा सा आंसर पहले से तैयार रखना, because it is the most probable question which will be asked in the exam. व्हाट इज़ योर एजुकेशन बैकग्राउंड, उससे रिलेटेड क्वेश्चन. अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है तो कुछ मोटर वोटर का पूछ लेंगे, डॉक्टर हो तो कुछ पूछ लेंगे, अगर आर्टिस्ट हो यानी मतलब कुछ वो पूछ सकते हैं, बायो पढ़ी है तो बायो पूछ लेंगे, BSc PhD जो भी आपने एजुकेशन बैकग्राउंड में उखाड़ा है उसके बारे में पूछ सकते हैं. जैसे मान लो कि आप IIT दिल्ली से हैं तो वो पूछ सकते हैं कि IIT दिल्ली में क्या किया था आपने, अच्छा 4 साल क्या किया था, कैसा लगा आपको, एजुकेशन से कोई फ़ायदा हुआ आपको, या फिर आपने अगर BSc पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से करी तो आपको लगता है कि अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से पढ़ते हो तो अच्छा रहता. अच्छा, वो BSc की नॉलेज आप IAS में कैसे यूज़ करेंगे. द सेकंड क्वेश्चन इज़ कि एजुकेशन बैकग्राउंड को आप यूज़ कैसे करेंगे सर्विसेज में. जो भी सर्विस यूजुअली IAS के अराउंड ही रिवॉल्व करता है, वैसे तो 20 से ज़्यादा सर्विसेज हैं, बट द क्वेश्चन विल ऑलवेज रिवॉल्व अराउंड IAS. तो आपका एजुकेशन बैकग्राउंड आप सर्विस में कैसे यूज़ कर पाएंगे, ये दूसरा क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लेना. तीसरा होता है कि व्हाट इज़ योर हॉबी, व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम. ये भी बहुत पूछते हैं, भाई कोई गिटार बजाता है, कोई मेडिटेशन करता है, कोई दूसरों को मोटिवेट करता है, कोई सिंगिंग करता है, कोई भरतनाट्यम, कथकली, कुछ भी करता है. सो व्हाट इज़ योर हॉबी एंड व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम. दिस इज़ दी अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच दे आस्क. नाउ इफ़ यू आर नॉट गिवन द सर्विस ऑफ योर चॉइस, देन विल यू स्टिल कंटिन्यू. मान लो आपने तो IAS भर दिया, लेकिन आपको मिल गया, मान लो दिल्ली पुलिस मिल गई, डैनिप्स मिल गया, तो क्या आप फिर भी सर्विस में कंटिन्यू करेंगे. या फिर आपको मान लो IAS के हिसाब से आपने पढ़ाई करी है, लेकिन आपको अकाउंट सर्विस मिल गई, ऑडिट एंड अकाउंट, तो उसमें आप कंटिन्यू करेंगे तो क्यों करेंगे, मतलब बिकॉज दैट विल बी अ डिफरेंट जॉब ऑल टुगेदर. इस क्वेश्चन का भी आपको आंसर होना चाहिए, क्योंकि 99% लोग सारी सर्विसेज भर देते हैं. मान लो आपको पौंडीचेरी पुलिस सर्विस मिल गई, तो क्या आप जाओगे उसमें, पौंडीचेरी एडमिनिस्ट्रेशन में. तो दैट लाइक दीज आर द आंसर्स विच यू शुड नो. रेलवे ट्रैफिक सर्विस, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, पता नहीं कितनी सारी सर्विस है, आपने नाम भी नहीं सुने होंगे. सो दिस इज़ अगेन अ वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन, यू शुड बी प्रिपेयर्ड. इफ़ यू आर अ प्रोफेशनल लाइक लॉयर, इंजीनियर, डॉक्टर, स्पेशली अगर आप डॉक्टर हो तो ये पूछते हैं कि भाई छोड़ना क्यों है. आप ऑलरेडी लोगों की सेवा कर रहे हो, आप ऑलरेडी इतना मतलब रिस्पेक्टफुल जॉब में हो, आप ऑलरेडी इतना पैसा कमा रहे हो, आप ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हो, सेटल्ड हो, आपने लाइफ के 5 या 6 साल दिए हैं ऑलरेडी, आपको ईजिली जॉब मिल जाएगा, तो आप लोग क्यों फिर मतलब सिविल सर्विसेज में आ रहे हो. ये क्वेश्चन तो मतलब डॉक्टर हो तो आप मतलब ऑलमोस्ट 90% चांस है आपसे पूछेंगे. लॉयर इंजीनियर से शायद 50% चांस होता है पूछने का. सो वाई डू यू वांट टू स्विच योर प्रोफेशन और क्विट योर प्रोफेशन. इसके लिए भी आप बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर रहना कि वहाँ पे एकदम से हड़बड़ाना मत, मतलब बहुत ही कामली जो भी आपका एक्चुअल थिंकिंग है, या ऐसे मत बोलना कि मतलब मैं बोर हो गया जॉब से, मतलब दिस इज़ अ वेरी नेगेटिव एटीट्यूड. तो कभी भी आप मतलब पैसिमिज्म मत दिखाना वहाँ पे. ऑलवेज से कि भाई आई एम अट्रैक्टेड टुवर्ड्स सिविल सर्विसेज, आई रिस्पेक्ट माई जॉब, बट आई एम अट्रैक्टेड टुवर्ड्स सिविल सर्विसेज. डोंट शो योर पैसिमिज्म देयर कि भाई ये बेकार जॉब है सर, बोर हो गया, मम्मी पापा ने ज़बरदस्ती बायो पढ़वा दी 11th-12th में, और ज़बरदस्ती MBBS में एडमिशन लेना पड़ा, और ज़बरदस्ती MBBS करनी पड़ी. मैं तो बचपन से ही चाहता था कि मैं नहीं करूँ, लेकिन अब करना पड़ गया, तो इसीलिए सबसे यही आसान रास्ता दिखता है सर कि उसको छोड़ करके ये कर लें. देन मेल्स से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप डाउरी लेंगे, क्योंकि वो बोलते हैं कि IAS की वैल्यू तो करोड़ों रुपए होती है, ये वो कोलोकल जो भी आपका एनेक्डोटल एविडेंस है उसके अकॉर्डिंग.
तो ऑब्वियसली इसका आंसर यस मत ही देना, मतलब कभी भी, काफ़ी लोग लेते हैं IAS में, लेकिन फिर भी अगर वहाँ पे आप यस बोल दोगे तो मतलब ऑलमोस्ट रिजेक्ट हो जाएगा आपका कैंडिडेचर, वहाँ पे मतलब 90 नंबर दे देंगे. So whatever is in your head, just make sure that you know that these are the questions that will be asked. Then how will you resist the socio-familial pressure of nepotism or corruption? Again this is very important. ये पूछते हैं कि भाई आप मतलब आप नेपोटिज्म होगा आपसे, मतलब भाई भतीजावाद जिसको बोलते हैं हिंदी भाषा में, कि आपका मान लो कि किसी को गाड़ी रोक दी चौराहे पे और आपका दोस्त दारू पी के चला रहा था गाड़ी, दैन ही कॉल्स की, तुम्हें पता है मैं किसका भाई हूँ, तो आप कॉल करके क्या उसको छोड़ने के लिए बोल देंगे, या फिर कल को आपके बहन की शादी होगी क्या आप करप्शन वाला मनी ले लेंगे. सो दीज आर द क्वेश्चंस. एंड इसमें बिल्कुल ऐसे एब्सोल्यूट मत देना कि नहीं हम तो दूध के धुले हैं, पाक साफ़ है, मजाल है जो 1 रुपये टच कर दें. Always say yes, there will be pressure sir, but I have to handle both family as well as my work, and I will make sure that I do not indulge in such practices. However, if it is harmless nepotism, I will do it as like, अगर कोई लीगल वे में जितना मैं कर सकता हूँ उतना तो मैं हेल्प करूँगा. ऑब्वियसली तुम्हारा भाई है, उसकी हेल्प तो करोगे यार, बट एज लॉन्ग एज इट इज़ लीगल एंड इट इज़ एथिकल एंड इट इज़ मॉरल, but it should not go against the law or the ethics. That has to be done. Corruption is definitely illegal and unethical, वो तो कभी नहीं करोगे. लेकिन नेपोटिज्म की बहुत सारी शेड्स होती हैं. अगेन आई एम सेइंग कि कुछ तो लीगल है, तो दैट यू हैव टू डू. ऑब्वियसली उसको कल को बोलोगे IAS में आप पढ़ाओगे उसको तो ऑब्वियसली थोड़ा एडवांटेज रहेगा, आप उसके भाई हो तो एग्जाम में, इसका मतलब उसको आप बताओगे नहीं कौन सी बुक्स पढ़नी है, तो गलत है ना. दैट इज़ ऑल्सो नेपोटिज्म टू सर्टेन एक्सटेंट, बट येस यू हैव टू रजिस्ट इट एंड से नो टू इट. देन इफ़ यू आर ऑलरेडी अ सिविल सर्वेंट, वाई डू यू वांट टू चेंज द सर्विस. मतलब ऑलमोस्ट आप ये मान लो 10-20% जो लोग सेलेक्ट होते हैं वो ऑलरेडी सिविल सर्वेंट होते हैं, IRS होते हैं, IPS होते हैं, फॉरेस्ट सर्विस में होते हैं, या फिर अपने IRTS में होते हैं यूजुअली, या RPF में होते हैं, कोई ना कोई सिविल सर्वेंट होता ही है. तो भाई जब तुम ऑलरेडी सिविल सर्वेंट हो तो फिर क्यों उस सीट ख़राब कर रहे हो, मतलब दिस इज द आर्ग्यूमेंट विच दे डे. सो यूजुअली द रिस्पॉन्सेज की सर जो स्कोप ऑफ सर्विस है वो काफ़ी ब्रॉड होता है IAS का. सो दैट इज़ वाई वी वांट टू गो इनटू एडमिनिस्ट्रेशन. अभी जो हमारा स्कोप है वो काफ़ी लिमिटेड है, ठीक है. देन हाउ विल यू रजिस्ट पॉलिटिकल प्रेशर. अगेन दिस क्वेश्चन बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पॉलिटिकल प्रेशर कैसे रजिस्ट करेंगे. आपको पॉलिटिशियन ने बोल दिया कि ये काम करवा देना वरना आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा इधर उधर, या फिर आपकी जान को खतरा हो सकता है, बीवी बच्चों को खतरा हो सकता है, तो आप पॉलिटिकल प्रेशर कैसे रजिस्ट करेंगे. ऑब्वियसली वैसे मुंह पे तो मना नहीं करेंगे कि नहीं मैं तो नहीं करूँगा. इट्स नॉट दबंग मूवी तो चल नहीं रही. यू हैव टू बी वेरी डिप्लोमेटिक, एंड जितना उनका काम लीगली हो सकता है आप उतना करवाएंगे. जो भी इलीगल काम होगा या अनएथिकल होगा वो आप टच नहीं करेंगे. देन ऑब्वियसली ये लास्ट क्वेश्चन विल ऑलवेज अराउंड लाइक करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछते हैं, जो भी रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड से, या जो भी इन्फॉर्मेशन आपने अपने डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में लिखी है. तो वेरियस क्वेश्चंस रिलेटेड टू द इन्फॉर्मेशन इन योर डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में. आपने कोई लीडरशिप पोजीशन है, आपकी हॉबी है, आपने कोई टेबल टेनिस में मेडल जीता है या कॉलेज में फेस्ट ऑर्गेनाइज कराया है, सबसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. सो आई होप कि अब आपको क्लियरटी है कि आपको कैसे अपने इंटरव्यू की तैयारी करनी है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव एन ऑसम डे.